नहीं वाइफ जो जसोदा बहन है वो खुद बोलती है कि मुझे छोड़ के भागा था, तो प्रधानमंत्री आज पूरे देश को अपना परिवार मानते, तो क्या हमारा भी यही हाल करेंगे जैसा हाल जसोदा बहन का किया था? मोदी साहब ये नहीं बोलेंगे? इतने ही सनातनी है तो खुद की माता जी के अवसान पर क्यों मुंडवाया नहीं? सही है, हिंदू को तो मुंडवाना चाहिए बाल, हिंदू को तो मुंडवाना चाहिए। विश्व गुरु बनते हैं, सनातनी है तो क्यों नहीं मुंडवाया? और हमारे सनातन में ऐसा है कि पति पत्नी साथ में कुछ भी काम कर सकते हैं। सनातन का कुछ मंदिर का भी जो कुछ भी हो, राम मंदिर में तो अकेले बैठ गए थे। एक बार हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। आज मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने 19 लाख के 19 करोड़ हमने टॉयलेट बनाए हैं, तो क्या ये विकास है? सही में आज देखने जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात में बेरोजगारी है। ठीक है, आप पूछिए मोदी जी से, पूछिए कि गुजरात में आपने, आप गुजरात से हो, आज गुजरात में आपने कितनी रोजगारी दी? ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का मुद्दा या उनको राम मंदिर का मुद्दा या मुस्लिम का मुद्दा इनके पास नहीं होता तो ये जीतते ही नहीं है। आज पब्लिक को समझना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और अग्निवीर को लेके खास करके जो अग्निवीर शुरू की है भारत, उसी हिसाब से हम कहने जा रहे हैं कि इस बार तो राहुल गांधी को हम लाके ही छोड़ेंगे। आज इंदिरा गांधी जी के बारे में देखो, आप राजीव गांधी जी ने क्या किया है, आप मोदी जी की बातों में आके गुमराह हो रहे हो। तो आप सही में आज देखो, आज राहुल जी को क्या पड़ी है, क्या करने के, वो सही में आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और सही मैं बोल रहा हूँ कि संविधान खतरे में है। नहीं, युवा नाराज है और बहुत दर्द में है, बहुत दर्द नाराज है। आज वो 400 की बात कर रहे हैं, तो 400 की बात इसलिए वो कर रहे हैं क्या ताकि उनकी सत्ता आने के बाद संविधान को बदल दिया जाए। युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? राहुल गांधी जी के साथ जा रहा है। क्या कारण है राहुल गांधी के साथ? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और अग्निवीर को लेके खास करके जो अग्निवीर शुरू की है भारत, उसी हिसाब से हम कहने जा रहे हैं कि इस बार तो राहुल गांधी को हम लाके ही छोड़ेंगे, डंके की चोट पर लाके ही छोड़ेंगे। राहुल ही छोड़ेंगे, पीएम बना के ही छोड़ेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 प्लस हैं, 400 से ज्यादा। कहना तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं 1000 सीट लाऊंगा, लेकिन कहने से ये जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। ये एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, ये सिर्फ जुमला ही रहेगा। मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा अब युवाओं? नहीं, युवा नाराज है और बहुत दर्द में है, बहुत दर्द, नाराज है। आज का एक लेटेस्ट प्रश्न है, आज का हमारा कालोल में पॉइंट था, राहुल गांधी जी वहाँ आने वाले थे, पॉइंट था, वहाँ कुछ स्टिकर लगे हुए कंपनी को कुछ 100-200 लोग मैंने देखे। मैंने उनको बुला के पूछा भाई क्या प्रश्न है? बोला हम टोटो कंपनी से हैं, हम 600 लोग हैं, 500 लोग वहाँ हैं, बैठे हैं, राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं, 100 लोग हम इधर आए। मैंने बोला आपका नेता कौन है, मुखिया कौन है आपका? वो लेके आए वहाँ। मैंने बोला क्या प्रश्न क्या है? बोला हमको बिना नोटिस निकाल दिया है नौकरी से, हम 40 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। गांधी चीदा मार्ग गुजरात में बोलते हैं, गांधी चीदा मार्ग बोलते हैं, लेकिन अभी तक ना हमें कोई पानी पूछने आया, ना खाना पूछने आया, ना हमारा कोई खबर अंतर पूछने आया, ना नेता आए हैं, ना बीजेपी शासित के कोई एमएलए एमपी, कोई बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। नरेंद्र मोदी जी ने एक गुजरात मॉडल दिखाने का अलग है और बसाने का अलग है। आज गुजरात में जब आप गांव-गांव तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से गुजरात हो चुका है। और ये मोदी जी कह रहे हैं कि वाइब्रेंट गुजरात, मॉडल गुजरात को दिखा के ये सत्ता हासिल की है, वो एकदम गलत तरीके से हासिल की है। और अगर आने वाले वक्त में मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो हमारा देश बहुत बड़े कर्जे में डूब जाएगा। और जब मोदी जी देश से प्रधानमंत्री से हटेंगे तब तक तो पूरा देश में बंटवारा का माहौल हो चुका होगा और अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा हमें। एक 2 प्रश्न मुझे करने हैं आपके मीडिया थ्रू। आप है ना, हमारे सत्ता के 4 स्तंभ में एक स्तंभ है, आपका स्तंभ गिर जाएगा, हम गिर जाएंगे, बराबर। हमारी जनता सब आपके कैमरे से दूर भागती है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, हमारे युवा लोग नहीं भागेंगे, क्योंकि वो दूध का जला छाछ भूखे पीता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी थोड़े 2-3 दिन पहले बंगाल में गए, बोले हम महिला आरक्षण लाएंगे। मणिपुर में दलित महिला को बिल्कुल निर्वस्त्र करके उसके साथ जो अत्याचार हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। थोड़ा प्रश्न पूछो उनसे, मीडिया। चलिए पूछ रहे हैं, तमाम लोग टीवी के बड़े एंकर जो है वो पूछ रहे हैं। चलिए किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? हम डेफिनेटली राहुल गांधी के साथ जाएंगे। परिवर्तन जरूरी है, 10 साल हो गए, हेल्थी और इस बार जरूर होकर रहेगा। राहुल गांधी जी को हम गुजरात मोदी जी हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, पिछड़ों की
आदिवासियों की, दलितों की। और जो संविधान पर आज वो 400 की बात कर रहे हैं, तो 400 की बात इसलिए वो कर रहे हैं ताकि उनकी सत्ता आने के बाद संविधान को बदल दिया जाए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप संविधान की जो बदलने की बात करते हैं, तो वो जो हमारा पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आदिवासी का आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, दलितों का वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये सब लोग इस बार वो सहन नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी को दमदार जवाब देंगे। आप भी कुछ बताना चाहते हैं? युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? एक बार हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। आज मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने 19 लाख के 19 करोड़ हमने टॉयलेट बनाए हैं। तो क्या ये विकास है? सही में आज देखने जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात में बेरोजगारी है। ठीक है, आप पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि गुजरात में आप गुजरात से हो, आज गुजरात में आपने कितनी रोजगारी दी? ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का मुद्दा या उनको राम मंदिर का मुद्दा या मुस्लिम का मुद्दा इनके पास नहीं होता तो ये जीतते ही नहीं है। आज पब्लिक को समझना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया है। आज इंदिरा गांधी जी के बारे में देखो, आप राजीव गांधी जी ने क्या किया है। आप मोदी जी की बातों में आके गुमराह हो रहे हो। तो आप सही में आज देखो, आज राहुल जी को क्या पड़ी है, क्या करने के? वो सही में आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और सही में बोल रहा हूँ कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में। आज सब लोग गुजरात में जाग लो या वरना संविधान ही पच जाएगा। संविधान खत्म हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली खत्म होने वाला। श्योर कैसे हैं आप लोग? यही आप देख लीजिए। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट किसके तरफ जा रही है? अच्छा ठीक है, सीबीआई किसके तरफ जा रही है? मीडिया है, मीडिया किसके तरफ जा रही है? ईडी है, ईडी किसके तरफ जा रही है? आप देखो, क्यों बीजेपी एमएलए हो, एमपी हो, उनके वहाँ क्यों ईडी की रेड नहीं पड़ी? क्यों सीबीआई की रेड नहीं पड़ी? वो बताओ मुझे। आप कह रहे कंट्रोल कर लिया भाजपा ने तभी तमाम संस्थानों को? सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और एकदम संविधान खत्म होने वाला है। और आने वाले समय में वो लोग चाहते हैं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा जुमलेबाजी करने वाला। युवा राहुल गांधी के साथ? हाँ, हम डेफिनेटली राहुल गांधी के साथ है। और आज आप देख लीजिए कि गुजरात के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम निकाली है ना, बहुत खराब है। युवाओं का शोषण ही हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा प्रूफ साथ कि युवाओं का शोषण हो रहा है। आज 10 घंटा जॉब कराओ, 12 घंटा जॉब कराओ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कराओ, बाद में युवाओं का भविष्य खत्म। क्या ये बीजेपी की सरकार ये विकास बता रहे हैं हमको? सही में आप विकास बता रहे हैं तो रोजगारी के ऊपर बात करो, महंगाई के ऊपर बात करो। क्या फिर से हिंदू मुस्लिम में वोट तो नहीं करेंगे ना? नहीं। देश की जनता बीजेपी गुमराह कर रही है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बीजेपी गुमराह कर रही है। सही में उनको लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है तो ईवीएम हटा के, और इसके बाद वो है ना रोजगारी, महंगाई, उसके मुद्दे पे वो लड़ के बताए तो मैं मान लूंगा कि मोदी जी पक्का आ गए। अच्छा जी। अभी अगर एक राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर हो गया, हाँ, राम मंदिर हो गया, मोदी जी ने नहीं बनाया। अभी हमारी बात ये है कि एक राम मंदिर का मुद्दा, एक हिंदुत्व का मुद्दा, एक मुस्लिम का मुद्दा, ये हटा दे। पर बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना ईवीएम यूज किए, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दे, बराबर। हम देखते हैं मोदी साहब कब तक आते हैं, कितने वोट लाते हैं, कितनी सीट आती है लोकसभा में। आशीर्वाद है मोदी जी को, हिंदू तो मोदी को ही वोट करता है। ये माता जी का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ में माता जी का पावागढ़ शक्तिपीठ है, 51वां शक्तिपीठ है माता जी का। ये टोटल हिंदू है, इधर कोई मुस्लिम नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है इधर। आप किसी को भी जाके पूछ लो ये किसके साथ है? मोदी जी के साथ नहीं है। ये राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं ये लोग। आप तमाम लोग राहुल गांधी के साथ है। जो साथ है हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, तो आप देख रहे थे हमारे साथ तमाम लोगों की राय सुन रहे थे, गुजरात की आम जनता थी। कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? अच्छा, तो आप देख रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। तो आप सुन रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? किसानों की बात कर रहे हैं। अभी जो किसान लोग दिल्ली में, हरियाणा, चंदा, जो किसान, हम तो किसान से आते तो हम किसानों की बात करते हैं। जो भारत देश है पूरा 70% किसानों का है और किसान प्रधान देश है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने क्या 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, इंदिरा जी ने क्या, जो राजीव जी ने, कांग्रेस ने जो किया 70 साल में किसानों के लिए, हरियाली क्रांति लाए, श्वेत क्रांति लाए, डैम बनाया, वो किया, सब 70 साल के अंदर हुआ है विकास। समझो, ये तो 9 साल से 10 साल से है।
इन्होंने क्या विकास किया है? कुछ विकास नहीं किया। ये तैयार जो कुछ कांग्रेस का किया हुआ इसके ऊपर बैठे हैं और उसको जो किया हुआ है कांग्रेस का संभाला उसको बेच कर अदानी अंबानी को आप देकर किसको वोट करेंगे 2024? तो कांग्रेस को ही देने वाले, कांग्रेस के ही है और कांग्रेस के ही स्थापित है, कांग्रेस से आए। हमें तो एक मतलब है कि आप राम की जी को 5000 साल के बाद लाए हैं, हम खुश है, हिंदू है, सनातनी है, लाए हैं, बहुत खुश है। एक बार आप ये ललित मोदी को ले आइए, नीरव मोदी को ले आइए, मालिया को ले आइए, जो हमारा पैसा लेके भाग गया है, इन गरीब लोगों का पैसा लेके भाग गया है, उसको लाके दिखाइए, वो तो अभी गया है। काला धन वापस लाओ। कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में गए हुए हैं, वो सब भागे हुए हैं। नहीं, इनके समय में गया है। मोदी जी के समय में ही भागे हुए हैं और उसमें भी मेरा तो डाउट है मोदी जी का भी हिस्सा कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। इसीलिए बोला है ललित मोदी ने इंडिया में पैसा लिया है। हमारे इंडिया में 10,000 वैकेंसी निकलती है पूरे साल की, कभी कभी तो उसके अंदर जब एग्जाम आती है ना तो बाहर से निकाल देते पे पेपर आपका लीकेज हो गया। 22 अभी तो हमारे देश में है ना वो केजी के बच्चों का पेपर फूटना सिर्फ बाकी है, बाकी सब फूट गया। मैडम जी अभी बात कर रहे हैं, सब चल रही है सोशल मीडिया पे, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, सब बता रहे हैं सब मोदी का परिवार है। पर अगर जशोदाबेन किसका परिवार है? पत्नी पे आ गया। किसका परिवार है? अगर मोदी जी नहीं मोदी जी को सब परिवार दिखता है, उनका परिवार नहीं दिखता, उनकी पत्नी तो पीछे घूम रही है। देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। राहुल गांधी ने छोड़ दिया, राहुल गांधी ने तो खुद का घर छोड़ दिया है। हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम देश संभाल पाए हो, देश को क्या संभालेंगे? जो अपना अपने परिवार की जिम्मेदारी तक नहीं संभाली, वो देश की जवाबदारी कहाँ से संभालेगा? अपनी पत्नी को नहीं संभाला, वो देश का संभाला। हाँ सही है। खुद अपनी वाइफ जो जसोदा बहन है वो खुद बोलती है कि मुझे छोड़ के भागा था, तो प्रधानमंत्री आज पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, तो क्या हमारा भी यही हाल करेंगे जैसा हाल जसोदा बहन का किया था? मोदी साहब ये नहीं बोलेंगे? मैडम जी इतने ही सनातनी है तो खुद की माता जी के अवसान पर क्यों मुंडवाया नहीं? सही है, हिंदू को तो मुंडवाना चाहिए, बाल हिंदू को तो मुंडवाना चाहिए। विश्व गुरु बनते हैं, सनातनी है तो क्यों नहीं मुंडवाया? और हमारे सनातन में ऐसा है कि पति पत्नी साथ में कुछ भी काम कर सकते हैं, सनातन का कुछ मंदिर का भी जो कुछ भी हो। राम मंदिर में तो अकेले बैठ गए थे, कोई दिखा है SC का, ST का, दलित वर्ग का कोई दिखा? सब अंबानी, बच्चन परिवार, अदानी, बॉलीवुड सब भरा पूरा हुआ था, पिछड़ा वर्ग कहाँ था? और मीडिया कहाँ था? एक पिछड़ा वर्ग, एक चलिए, तो आप लोग सब लोग बहुत खफा है प्रधानमंत्री मोदी। बहुत खपा, बहुत जिसकी कोई पूरा देश तो 10 साल से मतलब ये परेशान है। हम गुजराती 27 साल से परेशान है इन दोनों से। शुरुआत जो वोट भी तो खूब देते हैं। खूब नहीं दिए, 80 लाख वोट जो 2022 का इलेक्शन हुआ, 80 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये गुजरात गढ़ है। 27 साल से सीट पार्टी यहाँ पे सत्ता में है, फिर भी 80 लाख वोट तो कांग्रेस को मिल रहा है। ये आपने वोट में हम पूछा, मैं जवाब देता हूँ। पिछले कुछ 20-25 सालों में पहले लीड आती थी, हेडिंग आता था न्यूज़ में कि फलाना उम्मीदवार 2 लाख मत की लीड से जीता, बीजेपी में फलाना उम्मीदवार 1.5 लाख की लीड से जीता। आज नहीं बोला जाता, क्यों? 2000, 2500, 3000, 4000 पे उनकी लीड खत्म हो जाती है। इस बार विधानसभा इलेक्शन के अंदर 9 लाख मत कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं। अगर कोई लीड आ रही है, बहुत छोटे छोटे लीड पे जीते हैं लोग। तो आप सब परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ही चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ तमाम गुजरात की आम जनता, इनको आप सुन रहे थे। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।